गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड। हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज आपको हम गिरधर की कुंडलियाँ, जो पहला उनका कुंडली है, उसके विषय में विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि गिरधर कविराय का जीवन परिचय आपको समझाया जा चुका है, बताया जा चुका है। गिरधर कविराय हिंदी जनमानस के एक ऐसे कवि हैं जिनकी कुंडलियाँ बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्रसिद्ध मानी गई। इन कुंडलियों को जनमानस बराबर प्रयोग करता है। जनमानस के जो जनता है वह बराबर इन कुंडलियों को लोग बोलते रहते हैं। यह इतना प्रसिद्ध कुंडलियाँ इनकी हैं कि लोग उसका उदाहरण देते हैं। और एक विशेषता इनकी कुंडलियों की यह है कि इसकी जो भाषा है वह बहुत सरल है, बहुत सहज है। यह लोगों के समझ में बहुत आसानी से इनकी भाषा आ जाती है। और इनकी कुंडलियों में ज्ञान की बातें हैं, नीति की बातें हैं, अध्यात्म की बातें हैं, मित्रता की बातें हैं, शिष्टाचार की बातें हैं। और आपको जीवन में किस तरह से सावधान रहना चाहिए, उन सब बातों को गिरधर कविराय ने अपनी कुंडलियों के माध्यम से उसे समेटा है। तो जो आपके सामने पहली कुंडली है, पहली कुंडलियां में देखिए, इसमें कवि ने लाठी की उपयोगिता के विषय में बहुत विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में लाठी की क्या उपयोगिता है। मतलब हमको अपने साथ लाठी क्यों रखना चाहिए। प्रायः सभी लोग जानते हैं, आपके घरों में लाठी होगा। और यह जो रचना है लेखक की, यह लगभग 17वीं शताब्दी की है। तो उस समय लोग पैदल यात्रा किया करते थे, तो उनको लाठी उनके साथ रहना बहुत आवश्यक होता था। लेकिन कवि ने ऐसा महसूस किया कि लाठी की उपयोगिता हमारे जीवन में बहुत है। तो उसी संदर्भ में कवि ने लाठी की उपयोगिता को रेखांकित करने का प्रयास किया है। कवि ने कहा कि लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग। मतलब उसमें इतना गुण है कि सदैव उसको अपने पास रखना चाहिए। गुण बहुत है, सदा मतलब हमेशा, राखिए संग, अपने साथ उसको रखना चाहिए। दूसरी पंक्ति में कहते हैं, गहरी नदी नारी जहां तहां बचावे अंग। मतलब यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो गहरी कोई नदी है, कोई नाला है, उसकी गहराई का पता। गहरी नदी नारी, नारी से तात्पर्य है नाला या गहरी नाला या नाली, जो लाठी के माध्यम से उसकी गहराई का पता चलता है। तो गहरी नदी नारी जहां, उसको नाली समझिए या नाला, जहां तहां बचावे अंग, वहां आपके शरीर को सुरक्षा देगा। कैसे देगा? कि लाठी के माध्यम से उसकी जहां गहराई पता चलता है, वहां लाठी के माध्यम से उस नाले को आप पार कर सकते हैं। यह लाठी की उपयोगिता है। तीसरे पंक्ति में लेखक ने, कवि ने क्या कहा कि तहां बचावे अंग, झपट कुत्ता कह मारे। यात्रा करते समय यदि आपको कोई कुत्ता परेशान कर रहा है, काटने के लिए दौड़ता है, तो उस लाठी से आप कुत्ते को भी मार सकते हैं। क्या लिखा कवि ने कि झपट कुत्ता कह मारे। यदि आपके ऊपर कोई कुत्ता झपटता है काटने के लिए, तो उसको भी आप लाठी के द्वारा मार सकते हैं।
चौथे पंक्ति में कहा कि दुश्मन दावा वीर होय तिन्हू को झारे। रास्ते में चलते समय या घर पर ही किसी भी रूप में यदि आपके सामने आपका कोई दुश्मन हमला करता है, आपको वह मारने के लिए तैयार है, तो उस लाठी से उस दुश्मन को भी आप खदेड़ सकते हैं। मतलब दुश्मन से आपकी सुरक्षा होगी। किसके द्वारा? लाठी के द्वारा। दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे। यात्रा करते समय यदि आप कोई सामान लेकर चल रहे हैं और उस सामान को छीनने वाला कोई लुटेरा भी यदि आपका सामान लूटना चाहता है, तब भी आप लाठी के द्वारा उस लुटेरे को मार सकते हैं। दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे, उनको भी लाठी के द्वारा आप हटा सकते हैं या मार सकते हैं। अगला लिखते हैं कवि, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। कवि ने सचेत किया, कह गिरधर कविराय सुनो हो धूर के बाठी। बाठी मतलब यात्री। कौन से यात्री? जो धूल भरी यात्रा करते हैं, जो पैदल यात्रा करते हैं, ऐसे पथिक को कवि ने सचेत किया, कहा सुनो मेरी बात ध्यान से। कह गिरधर कविराय सुनो हो धूल के बाठी। धूल भरे मार्ग से यात्रा करने वाले पथिक मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या? सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजे लाठी। सभी हथियार को छोड़कर आप अपने हाथ में लाठी लेकर चलिए। सब हथियार न छाड़ी हाथ मह लीजे लाठी। हाथ में आप एक लाठी लेकर चलते हैं तो आपका जीवन सुरक्षित है। आपको मार्ग में किसी भी तरह का डर, किसी भी तरह का भय नहीं रहेगा। इसलिए सावधानी पूर्वक यात्रा कीजिए और अपने साथ लाठी अवश्य रखिए। ऐसा गिरधर कविराय का कहना है। उन्होंने मनुष्य को, मानव को, यात्रा करने वाले लोगों को सचेत किया है अपनी कुंडलियों के माध्यम से। इस प्रकार लाठी की उपयोगिता को प्रस्तुत पद्यांश में रेखांकित किया गया है। लाठी के महत्व को बताया गया है, जो प्रायः हम सबके घरों में होता है। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है।